दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर गौरव दीक्षित स्टोरी टेलर के अगले अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार दुष्टों ने हमारे एक मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश करी थी। दोस्तों, उस मंदिर में जितना हो सकता था उतनी लूटपाट करी, लेकिन भगवान ने हर बार किसी ऐसी पवित्र आत्मा को जन्म दिया जिसने आके उस मंदिर का एक फिर से जीर्णोद्धार किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिस्ट्री ऑफ ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की। जी हाँ, सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात प्रांत में स्थित है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम सौराष्ट्र में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ की उस पर बात करते हैं, उसके रहस्य को समझते हैं। और जाने से पहले हम आपसे हमेशा की तरफ एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि हमें ये पता लगे आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग को प्रथम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। और ये दरअसल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कब और कैसे इसको स्थापित किया गया था, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि कब हुआ था। दोस्तों, इसका उल्लेख शिव पुराण, रामायण सभी में मिलता है। कई हिंदू जो सनातन ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। तो अब हम इसके बारे में जो लेख मिलता है उसी के बेस पे आपको एक कहानी सुना रहे हैं। दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपनी जीवन लीला को भी समाप्त किया था। दरअसल उन्होंने उनके पैर में एक बहेलिए से, जिस तरह से जो कहानी थी कि एक बाण लगता है और भगवान कृष्ण अपने शरीर को छोड़ के वापस चले जाते हैं, जहाँ जो इस धरती पे तमाम तरह के बैलेंस करने के एक बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ आए थे। वो जब उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है तो वो फिर अपनी जीवन लीला को यूं ही समाप्त कर देते हैं इसी क्षेत्र में। और दोस्तों, यही वो क्षेत्र था जिस क्षेत्र में इस ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना हुई थी। इसके पीछे का रहस्य ये है कि दरअसल चंद्रमा के साथ दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं और उन 27 पुत्रियों का उन्होंने चंद्रदेव के साथ विवाह कर दिया था। दोस्तों, जैसा कि आगे माइथोलॉजिकल जो स्टोरी है उसमें आगे वर्णन किया जाता है कि चंद्रदेव की जो अफेक्शन था वो सभी 27 अपनी पत्नियों के साथ उतना नहीं था जितना एक पत्नी के साथ था, वो रोहिणी थी। तो बाकी की जो 26 पुत्रियां थीं दक्ष की, तो दक्ष प्रजापति को वो अपनी कंप्लेंट करती हैं कि जो आपने हमारा विवाह किया है चंद्रमा के साथ, चंद्रमा दरअसल हमारे साथ एक पत्नीवत व्यवहार उस तरह का नहीं करता है जितना कि वो हमारी दूसरी जो बहन है रोहिणी के साथ जिस तरह का करता है। तो दक्ष प्रजापति ने इस बात को समझा और अपने दामाद चंद्रदेव से बात करी, उन्हें समझाने का प्रयास किया कि देखिए ये गलत है, आपको अपनी आपकी जो 27 पत्नियां हैं उनके साथ एक इक्वल व्यवहार करिए। लेकिन ये तो एक ह्यूमन नेचर भी हम कह सकते हैं, वो उस तरह का उनमें भी था। चंद्रदेव की जो एक तरह से उनका जो झुकाव था वो एक के ही तरफ था, बाकी सभी के साथ नहीं हो पा रहा था। और ऐसा होता भी है दोस्तों कि, और जैसा कि हम आज भी दुनिया में देखते हैं ना, और इन चीज़ों को समझते हैं कि ये बोला भी जाता है कि दूसरी पत्नी के साथ अगर एक आदमी की एक से ज़्यादा पत्नियां होती हैं तो उस घर में अमन और चैन नहीं बन पाता है। तो इसी तरह का वहाँ पे भी हुआ था। तो बार बार जब वो बाकी की 26 बेटियां दक्ष प्रजापति को अपनी कंप्लेंट दर्ज करती हैं, तो उन्होंने कई बार समझाया चंद्रदेव को। चंद्रमा इस बात को दरअसल समझते नहीं हैं, और समझते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। तो ये अमल नहीं करते हैं तो एक दिन गुस्से में दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। श्राप दरअसल वो ये था कि तुम्हें जो क्षय रोग होता है, जिसे हम टर्बोक्लोसिस कहते हैं, उन्होंने यही श्राप दे दिया कि तुम
क्षय रोग से पीड़ित हो जाओ। चंद्रमा के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल चंद्रमा जो थे वो क्षय रोग से पीड़ित हो गए और उनका जो शरीर था वो धीमे धीमे एक बड़ा इन्फेक्शन होने लगा, कम होने लगा, पिघलने लगा। ये पूरे यूनिवर्स में तहलका मच जाता है इस बात से। तमाम और देवता भी इस श्राप से जो दक्ष प्रजापति का चंद्रमा को लगा था उससे वो चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में जो चंद्रमा का कार्य होता है ना, जो उनका काम था लोगों को चांदनी देना, शीतलता देना, और चंद्रमा जैसा कि आप जानते हैं सुंदरता का भी प्रतीक होता है, तो उस चांदनी उस ब्रह्मांड में पहुंचनी चाहिए थी, वो दरअसल क्षीण होने लगी, और जो शीतलता थी वो कम होने लगी, क्योंकि शीतलता चंद्रमा दे रहे थे, तो वो चंद्रमा की शीतलता धीमे धीमे कम होने लगी। तमाम देवता भी इससे चिंतित होने लगे। बहुत सारे देवता सभी एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें एक उपाय बताते हैं। वो ये बताते हैं कि चंद्रमा से कहिए कि वो भगवान शिव की आराधना करें। वही एक ऐसी शक्ति है, वही एक ऐसी ताकत है जो चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के इस अभिशाप से मुक्ति दिला सकते हैं। तो दोस्तों, आगे लेख ये होता है कि चंद्रमा ने घोर तपस्या करी इसी स्थान पे जाके, जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रमा ने बहुत ज़बरदस्त तपस्या करी, और करीब ऐसा उसमें लेख मिलता है कि 10 करोड़ मंत्रों का 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, और उस महामृत्युंजय मंत्र के जाप से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। वो माता पार्वती के साथ वहाँ पे आते हैं, चंद्रमा से बोलते हैं कि हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, आप वरदान मांग लीजिए। चंद्रमा कहते हैं कि दरअसल हमें जो अभिशाप मिला है दक्ष प्रजापति ने दिया है कि तुम्हारी जिस तरह से शरीर है वो क्षीण होता चला जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि उस श्राप का हम दरअसल असर कम कर सकते हैं, उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम एक इस तरह से तुम्हारा जो शरीर है वो क्षीण होता चला जाएगा, 15 दिन तक क्षीण होगा, लेकिन अगले दिन में आप जो शुक्ल पक्ष होगा उसमें उसी तरह से, जिस तरह से आपका की बॉडी जो है वो क्षीण होती जाएगी, उसी तरह से वो इंक्रीज होती चली जाएगी और एक दिन वो पूर्ण हो जाएगी। इस तरह से उनका जो श्राप है वो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, शरीर क्षीण होगा, लेकिन उसके बाद वो उस आगे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो चंद्रमा ने को जिस तरह का श्राप लगा था उसका असर भगवान भोलेनाथ ने एक नया वरदान देके उसे उसका असर काफ़ी कम कर दिया। चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। अब भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि अब इसी स्थान पे, जिस स्थान पे भगवान भोलेनाथ मैंने आपकी तपस्या करी है, मैं ये चाहता हूँ कि आप यहीं विराजमान हो जाइए। भगवान भोलेनाथ ने उनकी चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होते हुए वहाँ विराजमान हो जाने को अपनी दरअसल एक्सेप्टेंस देते हैं, और वहाँ पर चंद्रमा ने एक शिवलिंग स्थापित करी थी, उसी में भगवान भोलेनाथ अपना दरअसल एक रिफ्लेक्शन दे देते हैं, और इसी शिवलिंग को हम दरअसल सोमनाथ शिवलिंग कहते हैं, जिसका अर्थ है दरअसल चंद्रमा का एक दूसरा नाम सोम भी है, और एक्चुअली सोम चंद्रमा है, और चंद्रमा ने अपना स्वामी, अपना नाथ मान लिया था भगवान भोलेनाथ को, इसीलिए इस शिवलिंग का नाम रखा गया था सोमनाथ। तो दोस्तों, ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। अगले अंक में हम आपको बाकी की 11 ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाएंगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसके बाद हम इस सोमनाथ मंदिर पे जो इस तरह से विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया था, और किन किन आक्रांताओं ने और कैसे आक्रमण किया था, वो कहानी भी हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन उसे बाद में। पहले हम इन 12 ज्योतिर्लिंग की जो एक कलेक्शन होगा उसे पूर्ण करते हैं। थैंक यू दोस्तों वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।